नमस्कार। तो 18 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के Q4 के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही बैंक ने कुछ शुरुआती आंकड़े जारी कर दिए हैं और इनसे हमें नतीजों की एक अच्छी खासी झलक मिल रही है। तो चलिए इन्हीं शुरुआती आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय को मिलाकर समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजों में हमें क्या देखने को मिल सकता है। चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं जो भारत के इस सबसे बड़े बैंकिंग दिग्गज के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। और यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर और एनालिस्ट की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ बैंक का बिजनेस तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ शेयर बाजार में उसकी कीमत लगातार नीचे जा रही है। क्यों? और ये स्लाइड इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है बिजनेस जो मजबूती से डबल डिजिट में बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है स्टॉक जो इसी साल 24% तक टूट चुका है। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब सीधे उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो बैंक ने खुद जारी किए हैं, ताकि पता चल सके कि बिजनेस की असली तस्वीर आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट्स की। बैंक के पास 31 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कुल जमा राशि है। ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों का भरोसा बैंक पर कितना मजबूत है और पैसा जमा कराने की इसकी जो क्षमता है वो इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और ये सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसमें साल दर साल 14.4% की एक शानदार बढ़त भी हुई है। अब ये ग्रोथ बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, यानी दिए गए कर्ज या लोन्स। तो बैंक की लोन बुक भी लगभग 29.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। डिपॉजिट्स 14.4% की रफ्तार से बढ़े हैं, जबकि लोन्स सिर्फ 12% की रफ्तार से। इसका मतलब साफ है कि बैंक जितना कर्ज दे रहा है उससे ज्यादा तेजी से डिपॉजिट्स इकट्ठा कर रहा है। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो इन नंबर्स को देखकर मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, नतीजों से उनकी आखिर उम्मीदें क्या हैं? देखिए, एनालिस्ट को किसी बड़े धमाके की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत और स्थिर प्रदर्शन का अनुमान जरूर लगा रहे हैं। मतलब एक धीमी लेकिन सधी हुई चाल। ये टेबल उनके अनुमानों का एक निचोड़ है। उम्मीद ये है कि बैंक का जो शुद्ध लाभ है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो करीब 9% बढ़ेगा। वहीं ब्याज से होने वाली जो मुख्य कमाई है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें 5 से 5.5% की एक हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, और मार्जिन वो लगभग स्थिर ही रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज जिस पर सब एकमत हैं, वो है बैंक की एसेट क्वालिटी। मतलब बैंक ने जिन्हें कर्ज दिया है वो मजबूत हैं, और डूबे हुए कर्ज यानी एनपीएस की कोई बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है। इसका जवाब बैंक की उस बड़ी स्ट्रैटेजी में छुपा है जो उसने एचडीएफसी के साथ मर्जर के बाद अपनाई है। इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है ये एक रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट या सीडी रेशियो। ये बस ये बताता है कि बैंक अपने कुल जमा के मुकाबले कितना लोन दे रहा है। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बैंक जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर लोन बांट रहा है। और यही बैंक का पूरा गेम प्लान है। देखिए, एचडीएफसी के साथ मर्जर के बाद बैंक का सीडी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया था, जो एक चुनौती थी। तो बैंक ने इसका समाधान निकाला, तेजी से लोन देने के बजाय डिपॉजिट इकट्ठा करने पर फोकस किया जाए। नतीजा हम देख चुके हैं। डिपॉजिट ग्रोथ 14.4%, लोन ग्रोथ 12% से आगे निकल गई, और लक्ष्य भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत और संतुलित बैलेंस शीट तैयार करना। तो क्या इसका मतलब है कि ग्रोथ अब धीमी ही रहेगी? नहीं, बैंक भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है। उसकी लगभग 1300 पुरानी शाखाएं अब ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही हैं, और लक्ष्य ये है कि वित्तीय वर्ष 2026 में इंडस्ट्री की ग्रोथ के बराबर और वित्तीय वर्ष 2027 तक इंडस्ट्री से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा जाए। तो अब ये सारी बातें हमें 18 अप्रैल पर ले आती हैं, यानी नतीजों के दिन, वो दिन जब सच्चाई सामने आएगी। तो मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है बैंक का मजबूत और अनुशासित प्रदर्शन, और दूसरी तरफ है बाजार का शक, उसकी नाउम्मीदी। ये नतीजे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धीमी और सधी हुई चाल की ये कहानी, ये स्ट्रैटेजी निवेशकों का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी होगी? 18 अप्रैल को आंकड़े सामने आएंगे और वो खुद अपनी कहानी कहेंगे, और तब बाजार तय करेगा कि वो सिर्फ हेडलाइन सुन रहा है या
इस गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी को भी समझ रहा है।